नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। वैसे तो समय समय बीमारी के प्रकोप का चल रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोग मानसिक तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का तनाव बढ़ा हुआ है, क्योंकि ग्रह गति भी अच्छी नहीं चल रही है अभी। ग्रह वक्र स्थिति में है, शुक्र वक्री हैं, शनि वक्री हैं, गुरु वक्री हैं। अब ऐसे में राहु केतु तो ऑलरेडी हमेशा वक्र चाल में चलते ही हैं। बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। आज मैं आपके सामने, आप सभी जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं रहे। युवा थे, एक उभरते हुए सितारे थे फिल्मी लाइन के, एक अच्छे कलाकार थे, और वो हमारे बीच से जा चुके हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु उनको अपने शरणों में स्थान प्रदान करें। और आज मैंने उनकी कुंडली आपके समक्ष यहाँ पर इस वीडियो में लगाई है। मैंने, जब मुझे ये पता चला कि अब वो नहीं रहे, तो ऐसे ही मैंने गूगल किया तो देखा उनकी ग्रह गति के बारे में। और ग्रह गति में जो चीज़ें मैंने देखी, महसूस करी, जो रिसर्च किया मैंने, मुझे लगा वो आपके समक्ष रखना चाहिए। आपको भी बताना चाहिए कि आखिर जब ग्रह गति खराब चलती है तो व्यक्ति कैसे मजबूर हो जाता है, किस तरीके के गलत डिसीज़न हो जाते हैं, और ग्रहों का हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव होता है। दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा उम्र इनकी नहीं थी, 1986 के ही थे, अभी 34 साल उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत लंबा कैरियर था। और लोग ये सोचते हैं कि ये तो ग्लैमर से जुड़े हुए लोग हैं, इतना नेम है, इतना फेम है, इतना मान सम्मान है, लोग आगे पीछे हर समय इनके घूमते हैं, वाह वाह होती है। ऐसे लोगों को क्या समस्या आ जाती है कि ये लोग सुसाइड कर लेते हैं? ऐसे लोगों को क्या दिक्कत आती है? तो दोस्तों, ये बात सत्य है कि मौत को तो एक बहाना चाहिए होता है, और ग्रहों का प्रभाव होता है। जैसे ग्रह हमारे चल रहे होते हैं, उसी प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में घटने लगती हैं, और वैसे ही हमारे रास्ते बनते चले जाते हैं। हम कल्पना नहीं कर पाते, वो चीज़ें हमारे साथ में हो जाती हैं। हम कल्पना नहीं कर पाते, हमारे साथ इतना अच्छा भी हो जाता है और बहुत बुरा भी हो जाता है। एक पल में सब कुछ उजड़ जाता है। मित्रों, इनका जन्म तिथि है 21 जनवरी 1986, दोपहर में 12 बजे पटना में इनका जन्म हुआ। मेष लगन की कुंडली है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। जहाँ 1 नंबर लिखा है, मीन्स कि ये मेष लगन है। मेष लगन जो होती है, ये मंगल के द्वारा रूल होती है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस कुंडली को आज इसलिए आपके सामने लेकर के आया हूँ कि जो लोग ज्योतिष के इच्छुक हैं, और जिन लोगों को लगता है कि ज्योतिष अंधविश्वास है, वो लोग मेरी बात को लॉजिकली समझने की कोशिश करें। सिर्फ इतना उद्देश्य है मेरा आपके सामने इस कुंडली को विश्लेषण करने का। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने आत्महत्या करी। आत्महत्या बिना हाथों के नहीं हो सकती। अगर ये हाथ नहीं है तो ना तो मैं फांसी पर लटक सकता हूं, ना मैं जहर खा सकता, ना मैं अपने आप को गोली से मार सकता, ना मैं अपने हाथ को काट सकता, ना मैं गले को काट सकता। इन चीज़ों के लिए मुझे हाथों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना हाथों के असंभव है। तो ज्योतिष के अंदर जो 3rd हाउस है, जहां पर इनके 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर न्यूमेरिक में, वो जो स्थान होता है, तीसरा भाव, वह हाथों का होता है जन्म कुंडली में। और जहां 2 नंबर लिखा है वो होता है चेहरे का, मुख का। और जो 1st नंबर है वो हमारा शरीर है, लगन है, जहां हम पैदा हुए हैं। तो शरीर, मुख और उसके बाद हाथ, और चौथे नंबर पर फिर छाती, 5वें नंबर पर पेट। ऐसे ये डिवीजन होता है 12 भावों का। तो तीसरे भाव में हाथ होते हैं। इसलिए सुसाइड करने के लिए किसी की भी कुंडली में यदि योग देखना होता है तो तीसरे भाव को हम नहीं नजरअंदाज कर सकते। लगन तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये शरीर है, क्षति तो इसको पहुंचानी है। और अष्टम भाव, जहां पर 8 नंबर लिखा है, वो है आयु का घर। यानी कि आयु का खंड कमजोर होगा तो हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। तीसरा भाव यदि हाथों का और आयु का संबंध बन गया, 3rd एंड 8th हाउस का, तो मतलब आत्महत्या से, सुसाइड करना, आत्महत्या करना, उसके द्वारा अपने जीवन को पूरा करना।
और शरीर तो चाहिए, बिना शरीर के तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए फलित ज्योतिष का नियम होता है कि लगन लग्नेश मीन्स फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, तृतीय तृतीयेश जो हाथों का है, तीसरा भाव और भाव का स्वामी, और अष्टम भाव जो मेन आपकी एज को रिप्रेजेंट करता है वो भाव और उसका लॉर्ड, और साथ में आयु का कारक। आयु का कारक होता है शनि। जब ये चीजें आपस में रिलेशन स्थापित करती हैं तो ऐसे लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। या तो फर्स्ट हाउस यानी कि लगन और थर्ड का लॉर्ड अष्टम भाव में चला जाए, या फिर अष्टम का और थर्ड का लॉर्ड लगन में आ जाए, या लगन का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी थर्ड हाउस में चला जाए। तो इट मीन्स कि ये हाथों हाथों का एक संबंध बन जाएगा, और जब हाथों का आयु के साथ में रिलेशन बनता है तो ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये फल ज्योतिष का नियम है। मेरी ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है क्लास की सिखाते हुए, उन्हें भी आप समझ सकते हैं, जिसमें मैंने थर्ड हाउस के बारे में बताया है। इनकी कुंडली में भी मुझे कुछ ऐसा दिखा इसीलिए मैंने ये कुंडली लगाई है। अब आप इसको देखिए, मेष लगन है, लगन में राहु बैठे हैं, मेष राशि में, शत्रु के घर में, राहु और मंगल में शत्रुता है और शत्रु की राशि में बैठ गए। सबसे पहले मैं इनके तीसरे भाव की बात करता हूं। इनके तीसरे हाउस का स्वामी बुध, और बुध जल्दबाज ग्रह है, पेशेंस नहीं है। थर्ड हाउस की लॉर्डशिप लेकर के बुध बैठ गया 10th हाउस में मित्रों। अब बुध का 10th हाउस में जाना, हाथों की लॉर्डशिप लेकर के कर्म पर बैठना, और अष्टम भाव में बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि में आ जाना। आप देखें कि अष्टम भाव में शनि बैठे हैं जो आयु के कारक होते हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि स्वयं बुध के ऊपर पड़ रही है। इस कुंडली के अंदर लगन के साथ भी तीसरे भाव का संबंध बन रहा है, शरीर का हाथों के साथ संबंध बन रहा है। अब वो कैसे समझिए। मेष लगन है, लगन का स्वामी मंगल है। मंगल इस कुंडली में 7th हाउस के अंदर बैठा है, इनकी कुंडली के अंदर, और 7th हाउस में बैठ करके उसकी चतुर्थ दृष्टि बुध के ऊपर जा रही है, क्योंकि मंगल जहां बैठेगा वहां से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम देखता है। तो 4th दृष्टि से बुध को पीड़ित कर रहा है, और मंगल और बुध में है घोर शत्रुता। इसलिए मेष लगन के अंदर कभी बुध अच्छा फल नहीं देते, और बुध ने यहां हाथों की जिम्मेदारी ली और मंगल की चौथी दृष्टि में आ गए। तो एक तरीके से मंगल बुध का शरीर का और हाथों का संबंध बना। अब तीसरी बात आती है आयु का खंड। आयु का खंड कैसे कमजोर हुआ, अब वो देखिए आप यहां पर कि आयु की लॉर्डशिप मंगल के पास, शरीर भी मंगल के पास और आयु भी मंगल के पास, क्योंकि दोनों का स्वामी मंगल हो गया। और मंगल अपनी दूसरी राशि जो 8th हाउस में है वहां से 12वें भाव में चला गया। आप वहां से काउंट करेंगे तो 12वां स्थान यानी कि 7th हाउस जहां मंगल प्लेस हो रखा है। कोई भी ग्रह अपनी राशि से यदि 12वें चला जाता है तो वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। और यहां आयु की जिम्मेदारी लेके, शरीर की जिम्मेदारी लेकर मंगल केतु के साथ में 7th हाउस में बैठ गया, और फिर चौथी दृष्टि से हाथों के स्वामी बुध को पीड़ित कर रहा है, और शनि की तीसरी दृष्टि आ गई और वो भी बुध के ऊपर। तो इनका पीड़ित हो गया, लगन पीड़ित हो गई राहु से, लग्नेश मंगल है वो केतु से पीड़ित हो गया, अपने शत्रु के साथ में बैठा हुआ है। तीसरा जो भाव है इनका, उसका स्वामी बुध है, वो सूर्य से अस्त हो रखा है और नीच के गुरु के साथ में बैठा है। अब गुरु जब नीच का हो जाता है तो ऐसे लोग होपलेस हो जाते हैं, ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा जल्दी डिसीजन, गलत डिसीजन कर बैठते हैं, क्योंकि बुध तो बुद्धि को प्रभावित करता है, और जो गुरु है वो हमारे शरीर में हमारी पांचों इंद्रियों को बैलेंस करने का काम करता है। चंद्रमा हमारी पांचों इंद्रियों को बैलेंस करने का काम करता है, और इनकी कुंडली में गुरु नीच का भी है। और नीच का गुरु आप देखें 10th हाउस में, वहां से 5th दृष्टि गुरु की चंद्रमा के ऊपर जा रही है 2nd हाउस में। चंद्रमा एक इमोशनल ग्रह है, डिप्रेसिंग ग्रह है, बहुत जल्दी स्ट्रेस तनाव ले लेता है, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है चंद्रमा का। अब चंद्रमा को दो ग्रह पीड़ित कर रहे हैं। एक तो कर रहा है शनि अपनी 7th दृष्टि से, जो कि इनको बहुत जल्दी, ऐसे लोग पीड़ित हो जाएंगे, इनको बहुत जल्दी डिप्रेशन आ जाएगा। और दूसरा कर रहा है मंगल, वो अपनी अष्टम दृष्टि से कर रहा है मंगल और केतु, मंगल केतु का प्रभाव लेकर के
चंद्रमा को देख रहा है अष्टम दृष्टि, तो ऐसे लोग गलत डिसीजन कर बैठते हैं, एकदम आनंद फानंद में कुछ गलत स्टेप उठा जाते हैं। मंगल देखेगा, केतु देखेगा, दोनों क्रूर और एग्रेसिव ग्रह हैं, और जब स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, तो व्यक्ति गलत डिसीजन ले लेता है एकदम से हार्ड एंड फास्ट में। तो यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि, केतु का मारक प्रभाव और शनि की सप्तम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर और नीच के गुरु की पंचम दृष्टि वो चंद्रमा के ऊपर इनके चंद्रमा को कमजोर कर रही है। चंद्रमा को शनि से बहुत डर लगता है, तो ऐसे लोग कुंडली में गलत डिसीजन ले जाते हैं। इनकी कुंडली में तो वैसे भी जो चंद्रमा है वो मन का स्वामी है, कोई 4th हाउस में कर्क राशि है और ये 4th हाउस हमारे मन का होता है। यहाँ का लॉर्ड होकर के चंद्रमा उच्च हुआ और उच्च होने के बाद में वो मार्केश स्थान में चला गया, मार्केश घर में चला गया वो, और फिर उस पर दृष्टि आ गई गुरु की, मंगल की और शनि की। तो मन का कारक पीड़ित, तो डिप्रेशन हो गया। हाथ का, आयु का और शरीर का संबंध बना, तो इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, सुसाइड किया। और दशा भी इनकी ठीक नहीं चल रही है। अगर मैं दशाओं के हिसाब से देखूं तो नीच के गुरु की इनके ऊपर महादशा चल रही है। अब नीच का गुरु की दशा चलती है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है, थोड़ा अच्छा तो रिजल्ट ये यहाँ पर नहीं देते। और इस समय वैसे भी गुरु ट्रांजिट के अंदर अगर हम देखें तो ट्रांजिट में भी गुरु और शनि इस समय वक्री चल रहे हैं। अगर मैं इनकी कुंडली में अब आपको गोचर के हिसाब से बात करूं कि कल का गोचर कैसा था, तो कल का गोचर भी इनका बिल्कुल अच्छा नहीं था। सूर्य, राहु और बुध तीनों के तीनों इनके हाथों के ऊपर बैठे थे, तीसरे भाव पर बैठे थे। अब ऐसी स्थिति में जब ये यहाँ पर बैठेंगे हाथों पर, तो सूर्य यहाँ पर साहस दे देता है और बुध राहु अचानक करा देते हैं कुछ भी। मेरी वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। मैंने कहा है कि बुध और राहु जब बैठते हैं इकट्ठे किसी भाव में, तो अचानक उस भाव के लिए फायदा भी पहुंचा देंगे, तो अचानक उस भाव के लिए नुकसान भी पहुंचा देंगे। तो यहाँ तो इनके बुध और राहु 3rd हाउस में बैठे हैं, सूर्य साथ में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने ये इनकी विल पावर को सूर्य ने बढ़ाया और ये गलत डिसीजन ले गए। इनके कुंडली में अभी जो मंगल है आयु के स्वामी, इस समय करंट ट्रांजिट के अंदर वो 11th हाउस में चल रहे हैं, और 11th हाउस में यानी कि रोग, चोट, शत्रु के घर में आना, शत्रु राशि शनि की में बैठना, ये भी एक साइन अच्छा नहीं है। इनका कल चंद्रमा भी 12th हाउस में था, 12वें भाव में चंद्रमा कमजोर हो जाता है, चंद्रमा 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ था, वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो ऐसे जन्म कुंडलियों के अंदर इस प्रकार के योग बन जाते हैं और गलत डिसीजन कई बार हो जाते हैं। अब गलत डिसीजन कहें या ये कह सकते हैं कि इतनी व्यक्ति की आयु थी, तो इतना जितना समय पूरा करना है इस मृत्यु लोक के ऊपर, वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी माध्यम कुछ और बन जाते हैं, मृत्यु के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ भी इनके साथ यही हुआ। अगर आपको कुछ इससे सीखने समझने को मिला वीडियो से, तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हुआ, क्योंकि मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी इंटेंशन थी आज कि मुझे दिख रहा था इस कुंडली में, जैसी मैंने कल देखा कि अरे इसमें तो लग्नेश का, तृतीय हाथों का और आयु का, तीनों का ही रिलेशन बन रहा है, तो ये तो पूर्ण रूप से सुसाइड वाली कुंडली बनती है, इसलिए मैंने आपके समक्ष रखी है। दोस्तों, मैं तो एक बार यही कहूँगा भगवान से कि इनको अपने शरणों में जगह प्रदान करें। और देखिए, जीवन के अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस आज के इस वर्तमान युग में ये कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को है, पर हमें अपने आप को मजबूत करके रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस कोरोना वायरस के कारण डिप्रेशन में हैं। दोस्तों, डिप्रेशन किसी भी समस्या का हल नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तनाव होता है, तनाव से बाहर निकलने के लिए प्रयास करिए, उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए, एक अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए, घर परिवार के लोगों के साथ में चर्चाएं करिए। यदि कोई आपको पीड़ा चल रही है, उनके साथ अपनी बातों को शेयर करिए, तभी किसी समस्या का हल निकल सकता है। बट इस प्रकार से आप अपने परिवार के लोगों को, अपने फैन फॉलोअर्स को अगर अलविदा कहेंगे इस तरीके से, क्योंकि आपको बहुत लोग आदर्श मानते हैं, तो मैं तो उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनसे लोग बहुत कुछ सीखते हैं, तो कभी कोई किसी प्रकार की आप लोगों को समस्याएं होती हैं तो ज़रूर एक बार चर्चाएं करें। बात को बांटने से मन हल्का होता है, दर्द को शेयर करने से मन हल्का होता है, और हो सकता है एक बहुत बड़ा जो संकट है वो टल जाए। दोस्तों, इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।